हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट सेकंड, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में कुछ जो इंस्टीट्यूशंस थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको हमने कवर कर लिया। आज की वीडियो में हम बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर करेंगे। ये वीडियो सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, तो उसी व्यू से आप वीडियो को देखिएगा और एंड तक देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको इसमें समझाऊंगी, जिसमें हम लोगोस वगैरह से इस वीडियो को और इस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है नाबार्ड, जिसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। तो नाबार्ड आपको पहले इसकी फुल फॉर्म देखनी है। अगर आपने फुल फॉर्म देख ली तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला जो इंस्टीट्यूशन है उसका मेनली क्या पर्पस है या क्या काम है। उसके बाद हम उसकी एस्टेब्लिशमेंट वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। तो क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इससे पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और रूरल डेवलपमेंट। तो ये क्या करेगा, एक बैंक है तो मतलब उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगा। तो ये किसका काम होता है, नाबार्ड का। ठीक है, तो ये एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है इंडिया में। उसके अलावा किसके रिकमेंडेशन पे एस्टैब्लिश हुई थी, तो शिव रमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे एस्टैब्लिश हुई थी। कब हुई थी, 12 जनवरी 1982 को। स्टामा कीजिएगा, इस तरह की डेट्स कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी ज़रूरी है। ठीक है, इसका क्या काम है, पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, या हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर से जो भी रिलेटेड है उनकी पॉलिसी प्लानिंग, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सब किसका काम होता है, नाबार्ड का होता है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो एक्ट के द्वारा बनाई गई है। तो ये कब हुआ था, पार्लियामेंट्री एक्ट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। अब इसमें ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो हम इतना ही समझेंगे इसमें। बाकी इसका आप लोगो देख लीजिए कि ये इसका लोगो है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें एक खास बात देखिए, एग्रीकल्चर को इन्होंने मतलब इसको किससे डिनोट किया इन्होंने, कि ये जो लोगो है पूरा ग्रीन कलर से बना हुआ है, मतलब एग्रीकल्चर ग्रीन। समझ रहे हैं आप थोड़ा सा, तो कितना इनिशिएटिव है ये। तो आगे हम देखते हैं इसके फंक्शंस। इसके फंक्शंस क्या हैं, ये प्रोवाइड्स रिफाइनेंस सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए ये रिफाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह की सपोर्ट्स वो देती हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रिपेयर्स डिस्ट्रिक्ट प्लान लेवल क्रेडिट प्लान्स टू गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री। मतलब कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको गाइड और मोटिवेट करने के लिए ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, किस लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रेडिट प्लान्स वगैरह फॉर्मेट करती है या प्रोवाइड करती है या प्रिपेयर करती है। उसके अलावा बिल्डिंग एंड एम्पावर्ड एंड फाइनेंशियली इंक्लूसिव रूरल इंडिया थ्रू स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट। क्या बोल रहा है ये, कि जो बिल्डिंग एट एम्पावर्ड एंड फाइनेंशियली इंक्लूसिव रूरल इंडिया, मतलब एक जो रूरल एरियाज़ हैं उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको एम्पावर्ड करने के लिए उनके कुछ स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं, उनके थ्रू वो उनको एम्पावर्ड करती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उनको सुपरवाइज करती हैं। तो ये इसके फंक्शंस हो गए, 4 फंक्शंस हो गए। अगर आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो अब वहाँ पर इस तरह के फॉर्मेट में आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जिम इम्पोर्ट बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है, एक प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया है। तो इससे भी आपको पता चल रहा हो कि एग्जिम इम्पोर्ट मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है ना। तो इस तरह से चीज़ें कनेक्ट करके अगर आप पढ़ते हैं तो आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये एक एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 को अंडर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के अंदर। ठीक है, ये एक्ट है, स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी। उसके अलावा ये एक कैटलिस्ट ऑफ की प्लानर है, मतलब जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है या इन्वेस्टमेंट होता है उसको फैसिलिटेट करती है। ये एग्जिम बैंक का काम होता है। फर्स्ट चेयरमैन आशीष आ रहे हैं। उसके बाद प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, डेविड रस्क्यूना।
ठीक है। ये इस तरह के अगर कभी कभी फैक्ट्स वो लोग पूछ लेते हैं, या अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर किसी बैंक के लिए स्पेसिफिक आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। तो आपको ये वीडियो उसमें भी हेल्प करेगी, ठीक है। उसके अलावा सबसे पहले आप उसका लोगो देख लीजिए, इंडिया एग्जिम बैंक, ठीक है। उसके बाद उसके फंक्शंस क्या है, मतलब कि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोग्राम्स करेगी वो टू एनकरेज इंडियन एक्सपोर्टर्स, वैरायटी ऑफ फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स टू ऑगमेंट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। उसके अलावा टर्म लोन्स प्रोवाइड कराएगी फॉर इंडियन कंपनीज फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करेगी फॉर इंडियन कंपनीज और सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। DI, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, DICGC, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। इसका एग्जिस्टेंस कब था, 1978 में हुआ था। उसके किसके बाद, आफ्टर द मर्जर ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आफ्टर पासिंग ऑफ द दिस एक्ट 1961 बाय द पार्लियामेंट। ऑब्वियस स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसके अलावा ये किसके द्वारा ओन की जाती है, RBI के द्वारा। और 4 डिप्टी गवर्नर्स एक्ट इज द चेयरमैन ऑफ द DICG से, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस की तरह काम करना और क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करना बैंक्स के लिए। हमारी जो इंडिया है, हमारे जो देश में जो बैंक्स हैं, उसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी का काम करना, ठीक है। उसके अलावा इसका अगर आप लोगो देखना चाहते हैं तो आप लोगो देख लीजिए, आपको उससे क्या होगा कि एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं होगा। तो आप देखते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक नेक्स्ट है, अ होली ओन्ड सब्सिडायरी ऑफ RBI की एक सब्सिडायरी है, जिसका सेटअप हुआ था 9 जुलाई 1988 को। किस एक्ट के तहत, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत, ठीक है। इसका काम क्या है, प्रिंसिपल एजेंसी की तरह काम करना, टू प्रोमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोथ एट लोकल एंड रीजनेबल लेवल्स, मतलब लोकल और रीजनेबल लेवल पर इन दोनों, मतलब हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना, और फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट्स इंसिडेंटल टू सच इंस्टीट्यूशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, ठीक है। उसके अलावा करंट CEO कौन है, दक्षिता दास हैं। उसके अलावा ये उसका लोगो आप देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं।